वर्तमान समय में जिस प्रकार आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है और अमूमन बेहद चलन में भी है। ऐसे में कोई भी कार्य बिना कंप्यूटर की सहायता से करना काफी मुश्किल लगता है। लेकिन जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक वरदान तथा एक अभिशाप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव झा। आप देख रहे हैं जेएच भारत न्यूज। आज की दुनिया डिजिटल होती जा रही है। दुनिया में डिजिटलाइजेशन से बहुत सारी मुश्किलों से आज के समय में निजात मिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिजिटल होने के साथ साथ लोग इन दिनों ठगी का शिकार भी बखूबी हो रहे हैं। हर दिन न्यूज चैनलों में ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि अनजान नंबरों के झांसे में आकर लोग ठगी जैसे अपराध का शिकार हो चुके हैं। सही मायनों में हर दिन किसी न किसी जगह लोग साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। जिस तरह से बेशक डिजिटल होने का फायदा देखा जा सकता है, ठीक उसके विपरीत डिजिटलाइजेशन का दुष्परिणाम भी भली भांति बेशक देखा जा सकता है। यह एक चर्चा का विषय है और एक तरह से आम बात भी है। दरअसल हर दिन कई लोग साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं। खबरों के मद्देनजर आपको बता दें कि एनसीआरबी यानी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में साइबर क्राइम के 65,893 मामले देश भर में दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ साल 2021 में 52,974 मामले दर्ज किया गया। यकीनन यह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक साल के दौरान साइबर अपराध में 24.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। बता दें कि इसमें करीब 65% ऐसे मामले थे जो धोखाधड़ी के थे, यानी 65,893 मामलों में 42,710 धोखाधड़ी के मामले थे, जबकि 36-48 मामले अन्य अपराध के थे। वही बता दें कि एनसीआरबी के मुताबिक देश में आत्महत्या, सड़क दुर्घटना, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध में बेशक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बहरहाल अब आपको इस तरह के साइबर अपराध से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आमतौर पर किसी भी तरह के साइबर अपराध को रोकने हेतु भारत सरकार की वेबसाइट साइबर क्राइम रिपोर्टिंग बेहद अच्छा है। यदि साइबर अपराध का शिकार आप हो चुके हैं तो भारत सरकार की वेब पोर्टल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग इस तरह के अपराध का शिकार होने से आपको निजात दिला सकती है, आपको मुक्ति दिला सकती है। बता दें कि भारत सरकार के इस पोर्टल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के जरिए आप साइबर क्राइम करने वाले के खिलाफ आवेदन कर सकते हैं, आप शिकायत दर्ज कर सकते। मुख्य तौर पर यह वेबसाइट के जरिए यूजर को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा आमतौर पर उपलब्ध कराती है। आमतौर पर भारत सरकार की इस मुहिम से साइबर अपराध को बेशक रोका जा सकता है। खबरों के मद्देनजर आपको बता दें कि भारत सरकार की वेब पोर्टल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पर जाकर ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। साइबर अपराध के शिकार होने से आप बच सकते हैं और साइबर अपराध से जुड़ी शिकायत आमतौर पर दर्ज किया जा सकता है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि साइबर अपराधी को कई तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों को झांसे में फंसाकर अपराध को अंजाम मुख्य तौर पर देते हैं। वही एक तरफ आपको बता दें कि लोग किसी न किसी तरीके से साइबर जैसे संगीन क्राइम का शिकार हर दिन हो रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि आखिर इस तरह के साइबर अपराध को रोकने के लिए क्या कदम मुख्य तौर पर उठाना चाहिए।
कौन सी ऐसी पहल करनी चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे लोग साइबर क्राइम का शिकार आमतौर पर होने से बचे, इससे निजात मिल सके। खैर, इस तरह की साइबर अपराध को रोकने के लिए भारत सरकार की एक वेब पोर्टल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग है, जिस पर आप जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ठगी का शिकार होने से कहीं न कहीं आप बच सकते हैं। वही दूसरी तरफ आप साइबर अपराध से जुड़ी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं। आप आमतौर पर आवेदन कर सकते हैं। बहरहाल, अब हम जानते हैं कि आखिर साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम किसे कहते हैं। आमतौर पर साइबर क्राइम क्या होता है? मुख्य तौर पर अपराध करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस और वर्ल्ड वाइड वेब आदि का प्रयोग कर रहे हैं, या ऑनलाइन ठगी या चोरी भी के अंतर्गत आने वाले अपराधों को साइबर क्राइम आमतौर पर कहा जाता है। वही दूसरी तरफ अब हम जानते हैं कि आखिर साइबर क्राइम को किस श्रेणी में रखा गया है, या साइबर क्राइम कितने प्रकार के आमतौर पर होते हैं। बता दें कि साइबर अपराध वेबसाइट हैकिंग, साइबर टेररिज्म, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, जॉब लॉटरी फ्रॉड्स, हैकिंग बैंक अकाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड फ्रॉड, अगेंस्ट डिफेंस ऑफ इंडिया, अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, disturbing communal harmony, against sovereignty and integrity of India आदि जैसे अपराधों को साइबर क्राइम की श्रेणी में आमतौर पर रखा गया है, या एक तरह की संगीन अपराधों में से एक है। कहीं न कहीं हम जानते हैं कि यह एक ऑनलाइन वेब पोर्टल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग की सुविधा भारत सरकार की तरफ से सुविधा मुख्य तौर पर उपलब्ध है। बता दें कि यह वेब पोर्टल पर 24 घंटे कभी भी आप वहां जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस वेब पोर्टल के जरिए महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को रोका जा सकता है। इस वेबसाइट पर जाकर आप साइबर क्राइम से जुड़ी अपराधों को शिकायत दर्ज कर सकते हैं। खबरों के मद्देनजर आपको बता दें कि इस तरह के क्राइम के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज किया जा सकता है। खैर, क्या आप जानते हैं कि आखिर इस तरह के साइबर अपराध को रोकने के लिए शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि साइबर अपराध से जुड़ी अपराध के लिए आवेदन कैसे करें? दरअसल इसके लिए आपको सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के वेब पोर्टल को ओपन करना होगा, उसके पेज को ओपन करना होगा और जाना होगा फाइल अ कंप्लेंट के ऑप्शन पर आना होगा। उसके बाद महिलाओं और बच्चों से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए रिपोर्ट क्राइम रिलेटेड टू चाइल्ड एंड वुमेन और कुछ अलग तरह की शिकायत दर्ज करने के लिए रिपोर्ट साइबर क्राइम पर आपको मुख्य तौर पर क्लिक करना होगा। आमतौर पर वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए आपको क्लिक हेयर टू न्यू यूजर पर मुख्य तौर पर क्लिक करना होगा। बता दें कि यह तमाम तरह की जानकारी देकर प्रोसेस करने के बाद आपको अपराध का टाइप यानी अपराध किस प्रकार की है यह मुख्य तौर पर सिलेक्ट करना होगा। बता दें कि जिस भी तरह के प्लेटफॉर्म, चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मोबाइल फोन या किसी अन्य स्रोत जिसके द्वारा अपराध घटित हुआ है, उसकी पूरी ब्यौरा या जानकारी आपको देनी होगी। वही तमाम तरह की जानकारी देने के बाद आपको वहां सबमिट करना होगा। उसके बाद वेब पोर्टल पर फॉर्म सबमिट आसानी पूर्वक आवेदन अथवा शिकायत दर्ज आप कर सकते हैं।
और साइबर क्राइम जैसा अपराध होने से आप मुख्य तौर पर बच सकते हैं। इसके लिए जागरूक बनिए और रोकिए ऐसे साइबर क्राइम जैसे संगीन अपराध होने से। फिलहाल देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबर हमारे साथ देखते रहिए जय एस भारत न्यूज पर। खबर की तुरंत अपडेट पाने के लिए जय एस भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।